हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवली के ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं अ गुड डे टू बी अ डॉग एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड नाउ। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और मिस हान बाहर जा रही होती है। वो कुछ सोच रही होती है क्योंकि उसकी बहन ने उसे कुछ कहा था। वो सोच रही थी जिस इंसान को मैं चाहने लगी हूँ उसे अपनी सच्चाई बता दूँ तो क्या होगा। वो मुझे देख के अब तो स्माइल भी करने लग गया है। मैं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। ये सब सोचते हुए वो वहाँ से जा रही होती है। और सही तो ये पता भी नहीं चलता कि मिस्टर जिन भी उसके साइड में जा रहा है। मिस्टर जिन उसे देख लेता है और वो मिसान को देख के उसकी तरफ हाथ हाई करता है, बट मिसान नहीं देख पाती है उसे। फिर वो मिसान की तरफ जाता है और उसे हेलो करता है तो मिसान उसे देखती है। मिस्टर जिन मिसान को कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, तो मिसान भी स्माइल करते हुए कहती हाँ हाँ। और फिर वो उसके पास एक सस्पिशियस आदमी को देखता है तो उसे लगता है कि उसका जो फ्रेंड है वो उसने कुछ गलत प्लानिंग करी होती है। तो उसके पास तुरंत जाके उसे हक कर लेता है और तभी वो आदमी उन लोगों के अंदर पे हाथ रखता है तो वो जिन उसका हाथ मरोड़ देता है। और फिर मिसान चिल्लाती हुई कहती कि अरे रुको, ये मेरे फादर है। तो फिर जिन भी, क्या, डैड आप, सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कोई इसका पीछा कर रहा है। तो वहाँ पे उसके डैड भी कह रहे होते हैं कि मुझे लग रहा है कि क्या ये वही लड़का है हान। तो हान उन्हें कुछ कहे बिना ही कहती चुप 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 हो जाइए आप, प्लीज़ चलिए मेरे साथ। और अपने फादर को वहाँ से लेके चली जाती है। मिस्टर जिन को बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है। हान के फादर उससे कह रहे होते हैं कि वो कितना हैंडसम था, तुम्हें तो उसके साथ जाना चाहिए था और इन्जॉय करना चाहिए। तो हान उसे बताती है कि हाँ वो बहुत अच्छा है, वो मेरे टाइप का है, बट मैंने उसे अपनी सच्चाई नहीं बताई है फादर। उनके डैड उसे कहते हैं क्या तुमने उसे क्यों नहीं बताया अभी तक। तो फिर मिसान कहती कि हाँ मैं उसे ज़रूर बता दूँगी। तो उसके डैड अपनी स्टोरी बताते हैं जब उसकी मॉम के साथ वो मिले थे। तो बताते जब मैं फ़र्स्ट टाइम तुम्हारी मॉम को देखने के लिए गया तब मैंने उसे कर्ज के बारे में बताया था, बट तुम्हारी मॉम की तरफ देखी और उनका हाथ बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था, वो डर रही थी मुझसे और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उस पर हमेशा ट्रस्ट करती थी, तभी से मैंने उनके साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर लिया। मिसान ये सुन के बहुत ही खुश हो रही थी। उनके डैड उससे कहते हैं वो लड़का तुम पे ज़रूर विश्वास करेगा और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताएगा, और उसे कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस माई डॉटर, तुम्हारी पहली किस के लिए। ये सुन के मिसान तो स्माइल कर रही होती है और रोज़ को देख के कहती ये क्या है पापा। पे हम बाप और बेटी के प्यार को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फैमिली में खुशी का माहौल होता है। फिर मिसान के फ़ोन में एक मैसेज आता है, जिस मैसेज में वो मैसेज को देखती है और उसमें वही क्लॉथ्स होते हैं जो उसे नहीं मिल रहे होते हैं और उसमें वो एड्रेस लिखा होता है कि तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। ये सुन के मिसान थोड़ा डर जाती है और अपनी नूना को और कुताई को ये वही फ़ोटो दिखाती कि देखो ये मेरे वही क्लॉथ्स और मेरी आईडी है। ये स्ट्रेंजर मुझे ट्रीट कर रहा है नूना, अब मैं क्या करूँ। तो ये लोग प्लान करते हैं और वहाँ उसी जगह पे जाते हैं तीनों के तीनों। बड़ी सुनसान सी जगह होती है क्योंकि उसका घर तो एक सुनसान सी जगह पे ही था ना। वो लोग स्टेयर्स पे चढ़ते हैं और मिसान उस जगह पे पहुंच जाती है और वहाँ पे वो आता है। युवान उसके पास उसके कपड़े की फेंकता है और कहता है ये लो, ये तुम्हारी कपड़े हैं ना। उसके पास उसको कहता है कि तुम तो डॉग की तरह स्मेल नहीं कर रही हो, तुम डॉग कैसी हो सकती हो। वहाँ पे नूना और कुताई ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और उसे वो उसकी डॉग की फूड को दिखाता है, कहता है लो तुम पपी हो ना, इसे खा लो। तो हान उससे कहती है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो उसे कहता है कि तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आया कि मैं क्या चाहता हूँ। युवान उससे कहता है तुम्हारे पैसे चाहिए, सीधी सी बात है ना, तुम्हारी फैमिली में जितना भी पैसा है सब मुझे ला के दे दो। तो हान कहती मैं क्यों दूँ तुम्हें। तो वो उसे कहता है ये वीडियो देखो। और उस वीडियो को देखती है हान। उस फ़ोन में वो वीडियो उसकी नूना का होता है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड से बोल रही होती है, एक्स बॉयफ्रेंड से। इस वीडियो को देखने के बाद हान थोड़ी शॉक हो जाती है और उसके पास आके कहता है कि अगर तुमने मुझे ये पैसे 11 कल तक नहीं भेजे 11 बजे, तब मैं इस वीडियो को सबके सामने शो कर दूंगा। क्योंकि वीडियो बनाना तो नॉर्मल सी बात है और हंसने लगता है क्योंकि मैं उस तुम्हारी नूना के एक्स बॉयफ्रेंड को भी ले आऊँगा अपने वीडियो में, तो लोग सभी यकीन करने लग जाएंगे। हान कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, लोग नहीं बिलीव करने वाले। तो वो कहता है कैसे नहीं बिलीव करेंगे। हान कुताया और नूना को देख लेता है और क्या जाते हुए कहता है कि इन लोगों को दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे हान बिल्कुल रोने लगती है, उसके पास नूना आ जाती है। कुताई युवान का पीछा करता है बट युवान वहाँ से निकल लेता है। फिर हम नूना को देखते हैं जो उन्हीं बातों को सोच के रो रही होती है कि मेरा एक्स कैसे कर सकता है, उसके पास अभी भी मेरा वीडियो है। तो वहाँ पे हान आती है और उसे कंसोल करने लगती है।
सभी उसी वीडियो को देख रहे थे जिसमें युवान ने हान को भेजा होता है कि कल मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अपने गाइस को। तभी कोताय बताता है कि ये यूट्यूबर है और ये ब्लैकमेलर। तो उसकी माँ बहुत ही गुस्से में होती है और कहती है कि मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा, बहुत ही कमीना इंसान है। उसकी माँ चिल्ला रही होती है कि कैसे ये मेरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो वहाँ पर उसका कोताय कहता है कि हम लोग इसे ज़रूर पकड़ लेंगे आंटी, आप चिंता मत करिए। आंटी भी गुस्से में कह रही होती है और नूना तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी माँ उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। तो वहाँ पे हान भी उसकी तरफ देखती है। तो उसकी माँ कहती तुम ऐसा मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो, हम सब तुम एक साथ में हैं और हम लोग परिवार हैं। मिसान अभी भी इन चीज़ों को सोच के परेशान होती है। और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जिन अपने केबिन में बैठा होता है और पीछे घूम के देखता है तो वहाँ पे मिसान नहीं होती है। वो बार बार टाइम भी देख रहा होता है कि इतना टाइम हो गया बट अभी भी नहीं आई। जिन वहाँ पे काम कर रहा होता है बट इतना टाइम बीतने के बाद भी उसे मिसान नहीं दिखाई देती। तो वो उठता है और योनसाई के पास जाता है और वहाँ पे बुक्स डालने लगता है। तो योनसाई उसे देखती तो कहती है कि क्या ढूंढ रहे हो। मिस्टर जिन से कहता है क्या आज मिसान नहीं आई है क्या। तो वो बताती है कि मिसान ने आज सिख हॉलीडे ली है। तो मिस्टर जिन ये सुनते हैं तो कहता है क्या उसकी तबीयत ख़राब है। फिर हम बाहर देखते हैं मिस्टर जिन को जो योनसा से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो फ़ोन में। तो बताता है कि मैं फ़ोन में कोकोआ को खाना खिला रहा हूँ। तो ये देख के तो ये जिन थोड़ा शॉक होता है और फिर वो योल को बुलाता है बात करने के लिए कंसल्टिंग रूम में। तो योल से पूछता है कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है, कि आपको क्या बात करनी है जो आपने मुझे कंसल्टिंग रूम में बुलाया है। तो मिस्टर जिन पूछते हैं कि कोकोआ कैसी है। तो योल बताता है कि कोकोआ अच्छी है और वो अच्छी है। तो नुसरतन पूछता है कि वो क्या कर रही है इन दिनों। तो योलो से बताता है कि हाँ वो इस समय तो बहुत ही अच्छी है और यो जोनसा के साथ ही होती है ना वो तो। फिर जन पूछता है क्या मैंने तो जोनसे को फ़ोन में कोको को खाना खिलाते हुए देखा क्या। तो फिर वहाँ पे योलो से बताता है कि कोकोआ उसी की डॉग है बट कोकोआ जैसा फीचर फ़ोन में एक गेम है जो गेम खेलता रहता है अंकल। तो फिर जन कहता अच्छा ऐसी बात है, मुझे पता नहीं था। तो उसे कहता है ऑल राइट ओके तुम जा सकते हो अपना लंच करने के लिए। तो वहाँ से योल चला जाता है। फिर हम जिनको देखते हैं जो फूड लेके मेहसान के घर की तरफ आया होता है और उसे टेक्स्ट करने जा रहा होता है बट नहीं करता और उसे फूड को वहाँ पर टांग के जाने लगता है। और जाते वक्त मैसेज डालता है कि मुझे पता चला कि तुमने सिख हॉलीडे ली है और तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मैंने तुम्हारे लिए पॉरेज बनाया है और तुम इसे खा लेना। और ये मैसेज डाल के वहाँ से चला जाता है। तो हम उसकी नूना को देखते हैं जो पॉरेज सर्व करती है मिसान को। बट मिसान इतनी ज़्यादा सैड होती है कि वो उसे नहीं खाती है और नूना भी रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ करो, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है ना। तो मिसान उसे समझाती है कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नूना उससे कहती कि मेरे पास्ट की वजह से सबको परेशानी हो रही है बट मिसान कुछ भी नहीं बोलती और नूना इस चीज़ को सोच सोच के और ज़्यादा रोने लगती है। बट मिसान उसे समझा रही होती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। बट नूना अपना रोना बंद ही नहीं कर रही होती है और कहती कि मेरी सारी गलती है। बट वहाँ पे मिसान उसे बहुत अच्छे से समझाती कि नूना तुम प्लीज़ मत रो, ये सब कुछ हमारी प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर लेंगे, मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिर हम देखते हैं नूना के एक्स बॉयफ्रेंड जो कि सॉन्ग जिसो जो फिर से गैम्बलिंग में हार चुका था अपने पैसे लगा करके। और वो ड्रिंक करने लगता तो उसकी कैन में ड्रिंक नहीं होती तो बाहर जाने लगता है वाइन ख़रीदने के लिए। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाता है तो वहाँ पे हान और नूना के पेरेंट्स बाहर दरवाजे पे होते हैं, जिसे देख के वो दोबारा भाग के अपने कमरे में आ जाता है और दरवाज़ा बंद करने लगता है। बाहर उसके पेरेंट्स हान के कह रहे होते दरवाज़ा खोल बस्टर्ड, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी मम्मा तो उसे बहुत ही ज़्यादा बोल रही होती है, दरवाजे पे हैमर लेके खड़े होते हैं और दरवाजे को काट उधर अंदर से खिड़की से झाँक रहा होता है, कहता है कि खिड़की तोड़ दूंगा मैं। तो वो इंसान कहता है कि मैं भी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। उसके वहाँ पे फादर वो दरवाज़ा काट देते हैं और वो लोग अंदर आ जाते हैं, उसका हाथ बांध देते हैं। उसकी माँ से पूछ रही होती तूने हमें कैसे धोखा दिया, तूने पहले मेरी प्यारी भोली बेटी के साथ खेल किया और आज तू हमें धोखा दे रहा है, तू बचेगा नहीं। हान के पेरेंट्स सॉन्गजो से कहते हैं कि तुम्हें युआन का जल्दी से एड्रेस दो। तो वो कहता है कि मैं युआन को तो जानता है नहीं, यो कौन है। तो कोताय कहता है क्या तुम नहीं जानते हो, अच्छा मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता बट मैं ऐसा वैक्सीन लगाऊंगा कि तुम डॉगी की तरह हरकतें करते रहोगे ज़िंदगी भर। तो उसकी माँ वहाँ पे कहती है कि कुताए ने तो 70,000 से भी ज़्यादा कुत्तों को
देखा है और तो सोच लो तुम्हें कितना बड़ा कुत्तों वाला इंजेक्शन देगा तो तुम पागल ही हो जाओगे। फिर वहाँ से सॉन्ग जो पता नहीं कैसे भाग जाता है और भागते हुए निकलता है दौड़ते, तो वहाँ पे उसकी हान की मॉम पीछे साइकिल से आ जाती है और एक सुपर वुमन की तरह उसके साइड से निकलती हैं और कहती हैं, भाग बेटा भाग, कितना भागेगा तू। उधर उसके फादर भी आ जाते हैं और तीनों लोग उसके साथ रेस लगाते हैं, बट वहाँ पे सॉन्ग जो थक जाता है। फिर वो सभी सोंग जोसो को टेप से बांध के लपेट देते हैं और उसके हाथ को उसका फादर पकड़ लेता है और उस डैड उसके हाथ से फ़ोन का लॉक खुलवाते हैं, तो कोताई उन सभी मैसेजेस को पढ़ लेता है और उस मैसेज को पढ़ने के बाद कोताई कहता है कि फ़ोन में एड्रेस मिल चुका है, तो सभी लोग उसके साथ एड्रेस लेने के लिए चले जाते हैं और उसकी मॉम उसे कहती है कि स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वही वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि तो वही रिपोर्टर्स है। उसमें बता रहा होता है कि मैं तुम्हारे स्कूल में एक ऐसी स्टोरी को रिवील करने वाला हूँ। जिन उन लोगों को देख के उस वीडियो को देखने लगते हैं जिसमें वो बताता है कि वुमेन है जो तुम्हारी स्कूल की टीचर है जो डॉग में बदल जाती है, मैं ऐसा वीडियो लाने वाला हूँ। जिसे सुन के सभी लोग शॉक होते हैं और मिस्टर जिनको याद आता है उसकी बातें, तो वो उसके रूम पे जाता है दौड़ के, बट वहाँ पे उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता है और वो हर तरफ से दरवाज़ा खटखटाता है बट कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है, तो वो दरवाजे को तोड़ देता है। जैसे कि वो दरवाज़े में जब इंटर होता है तो सबसे पहले वो मिस हान की बहुत सारी फ़ोटोज़ को देखता है, जिसे देख के तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता। तभी वहाँ पे योहान आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे घर में कैसे घुसे, और मिस्टर जिन तो उसे पकड़ के तुरंत मारने लगता है और बहुत ही बेरहमी से उसे पीटता है। उसके मुँह से तो खून आने लगता है, बट जैसे कैसे करके वो योहान वहाँ से भाग जाता है और मिस्टर जिन उसके पीछे भागता है। दोनों लोग एक दूसरे के भाग रहे होते हैं और योहान उसे भगा करके उस जगह पे लाता है जहाँ पे बहुत पहले जिनको वो लोग बुली करते थे वो वही जगह होती है, और जिन से कहता है कि तुम्हें याद है ये कौन सी जगह है। तो जब जिन पलट के देखता है उस जगह को तो उसे वही स्टोरी याद आती है। तभी मिस हान के पेरेंट्स सभी लोग उसके घर पे पहुंच चुके होते हैं उसी एड्रेस पे, और वो लोग देखते हैं कि दरवाज़ा खुला होता है और वो सस्पिशियस तरीके से वो दरवाजे में घुसते हैं और सबसे पहले उसकी माँ उन फ़ोटोज़ को देखती है और कहती है ये कुत्ता कमीना तो कितना हरामज़ादा है, उसने कितनी फ़ोटोज़ ले रखी हैं। और वो कैमरे में चल रहे अपने कैफ़े को देखती है जिसमें कैफ़े का लाइव दिखा रहा होता है, तो वो कहती है हनी देखो ये क्या है। हम हस्बैंड से कहती कि सारे वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स को उठा लेते हैं और उसके कंप्यूटर को ख़राब कर देते हैं, और वो लोग यही करते हैं, कंप्यूटर्स को ख़राब कर देते हैं और वहाँ से सारा सामान लेके हम बाहर फिर कुत्ताई को देखते हैं जो उसे कहता है कि शांत रह नहीं तो तेरा मुंह कट जाएगा। तो वो भी उसका मुंह अपना बंद कर लेता है और हम लोग वहाँ पे दूसरी तरफ जिनको वो लोग डरा रहे होते हैं डॉगी से, क्योंकि वहाँ पे डॉगी को ले आता है और यौन कहता है कि तुम अभी भी इतने बड़े हो चुके हो, मुझे तो लगा तुम अभी भी डरते नहीं होगे, बट और तुम डरते हो। तो युवान उसके सर पे बहुत ही बड़ा डंडे से सर पे वार कर देता है, जैसे कि जिन तो बेहोश हो जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें इसका ख्याल रखना है, समझ में आया। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अभी तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अब हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो वो कहता है कि तू ज़्यादा बोला मत कर, जो मैं कह रहा हूँ वो कर बस। और डॉगी के सर पे हाथ सराहने लगता है और कहता है कि खूब बढ़िया मेरे डॉगी। मैं सान की मॉम को देखती जो सॉन्ग जैसे से कह रही होती है कि तुम जल्दी से यौन को कॉल करो और उससे ये कहो, बताया से डराते हुए कह रहा था जल्दी जल्दी कॉल करो, बट कह रहा नहीं मैं नहीं करूँगा। फिर उसे कॉल करता है और स्पीकर पे फ़ोन रखता है और युवान से कहता है कि मैं बहुत डर रहा हूँ क्योंकि उसकी फ़ैमिली बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उन्होंने साथ मेरे भी साथ गलत किया था और उन्होंने मुझे आपके घर की पिक भेजी जिसमें उन्होंने आपके घर का सारा सामान गिरा दिया है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो योहान कह रहा था कि मुझे वो पिक भेजना ज़रा। योहान उस पिक को देखते हैं और कहता है क्या साले ऐसा कैसे हो सकता है, और गालियाँ दे रहा होता है और फ़ोन को हे शिट। फिर हम मिसान को देखते हैं जिनके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा होता है, तो उस फ़ोन कॉल को उठाती है जिसमें युवान होता है और कहता है कि तुम्हें अगर मिस्टर दिन प्यारा हो तो तुम मेरे बताए हुए एड्रेस पर जल्दी आ जाइए। देख के तो मिसान थोड़ा डर जाती है और वहाँ से ये तुरंत निकल जाती है। युवान अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि जिन का ख्याल रखना, ठीक है मैं जा रहा हूँ और मुझे बहुत बड़ा काम करना है। इंसान उस सुनसान सी जगह पे आ जाती है और बहुत ही सस्पिशियस जगह होती है, इससे थोड़ा डर लग रहा होता है, पर जब वो घर के अंदर घुस रही होती तभी कोई उसे पीछे से खींच लेता है। हम डॉगी को देखते हैं जो जिन को देख रहा था क्योंकि जिन के ऊपर फूड पड़ा होता है। फिर हम रूम में देखते हैं जहाँ पे योन होता है और वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है मेहसान के साथ, और उसमें बोल रहा होता है कि गाइस आज मैं एक ऐसी वीडियो एक ऐसा सच रिवील करने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
इस वीडियो को आप सभी को सच बहुत दिनों से इंतज़ार था, वो वीडियो आ चुका है और मेरे सामने बैठी है लड़की जो कि एक डॉग में बदल जाती है और वहाँ पे सभी के कमेंट्स पढ़ रहा होता है। कमेंट किया होता है कि हाँ, एक लड़की को किस करने पे वो डॉग बन जाती है। तो युवन कहता है कि चलो ठीक है, देखते हैं। और जैसे ही वो किस करने जा रहा होता है तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और उसको बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। तो उसकी अच्छी खासी धुलाई करता है बट मिसान वहाँ से भाग जाती है और जिन भी उसके पीछे भागने लगता है और वो मिसान को चिल्ला रहा होता है, मिसान रुक जाओ। बट मिसान नहीं रुक रही होती और भागती है। तभी बारिश होने लगती है और फिर वो दोनों एक आमने सामने आ जाते हैं और मिसान उसे कहती है कि रुक जाओ प्लीज़। मिस्टर जिन वहीं पे रुक जाता है और मिसान उससे कहती है, मुझे माफ़ करो, मैंने तुमसे ये बात छिपाई, मुझे माफ़ करो, मैं वियर्ड हूँ ना, मैं तुमसे ये सब चीज़ें नहीं सुना सकती। तो मिस्टर जिन कहता है क्या वियर्ड है। मिसान उससे नज़र झुका लेती है। मिस्टर जिन कहता है क्या मैं डॉगी से डरता हूँ तो मैं वियर्ड हूँ और मैं डॉगी को देख के भाग जाता हूँ तो क्या मैं वियर्ड हूँ, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी ये सब जानते हुए। तो मिसान कहती कि नहीं, मैं तब भी तुम्हें अपना ही समझूंगी। मिसान उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये बात युआन जॉन से सुनो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं ये सब कुछ तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। तो मिसान उसे बताने की कोशिश करती है बट नहीं बता पाती है। तभी मिस्टर जिन कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम कौन हो। जिन कुछ जैसे ही बोलता तभी मिसान कोकोआ में बदल जाती है और अपने डॉगी के रूप में आ जाती है, जिसे मिस्टर जिन देखता है और देखता ही रहता है और उसके पास अपना हाथ बढ़ाता है और उसे उठाता है और कहता है अगर तुम ये हो मिसान तो मैं तुम्हें देख के बिल्कुल भी नहीं डर सकता, मैं तुमसे अफरेड कैसे हो सकता हूँ। और उसकी आंखों में देख के अपनी उन मेमोरीज़ को याद करने लगता है जिसमें उसने मिसान के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जिसमें मिसान ने भी उसकी हेल्प करी थी और वो भी मिसान के साथ बहुत खुश था और हर वक्त मिसान ने उसकी मदद करी और जब भी मिसान को कोई प्रॉब्लम हुई तो मिस्टर जिन उसके साथ रहा हमेशा। सोचते हुए मिस्टर जिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कोकोआ को किस करने के लिए जाता है और कोकोआ को किस कर लेता है और जैसे ही वो किस करता है वैसे ही मिसान कन्वर्ट हो जाती है और वो काफ़ी खुश होती है कि मैं फिर से, और उसे कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी सच से। तभी हम बोगियम को एक ड्रीम में देखते हैं, जो बोगियम एक ड्रीम देख रहा होता है जिसमें वो एक लड़की के पास जाता है और लड़की कोई और नहीं हमारी मिसान होती है और उससे कह रहा होता है कि तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति मिल चुकी है और तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें तुम्हारे श्राप से तुम्हें मुक्ति दे दी है। बोगियम को देखते हैं जो उसी जगह पे आ जाता है और वो युवान से कह रहा होता है कि तुम कैसे भाग्य को बदल रहे हो और तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो वहाँ पे युवान उसे मारने के लिए जैसे ही वो डंडा उठाता है और वैसे ही बोगियम के हाथों से मारने जा रहा था बट वो डंडा उससे कुछ भी नहीं कर पाता और बोगियम जब अपने हाथों से एक उंगली को फिंगर को फ्लिप करता है और युवान जाके ज़ोर से दीवार में जाके लड़ जाता है और उसके बाद जाके कहता है कि तुम कैसे किसी को हार्म कर सकते हो। और फिर उसकी जो भी उसे बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि बोगियम एक सस्पिशियस पर्सन है जिसके पास बहुत सारे पावर्स हैं। जब योन को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो कह रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, किस दुनिया में हूँ और चिल्ला रहा था मम्मा मैं कहाँ हूँ, मुझे बचा लो। फिर हम तभी बोगियम को देखते हैं जिससे एक फ्लैशबैक में सीन दिखा देता है। एक छोटी सी बच्ची होती है जो एक टेम्पल के पास जाती है और वो टेम्पल में कुछ पत्थर को रखती है और प्रे करती है कि माउंटेन स्पिरिट्स आप जहाँ भी हैं आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू कर रही होती है उन्हें और आपकी वजह से मेरे पेरेंट्स जल्दी ही ठीक हो गए और वहाँ से चली जाती है। और ये सारा सीन हमारा बोगियम देख रहा होता था। हमें पता चलता है कि बोगियम कोई और नहीं, ये वही स्पिरिट है, माउंटेन स्पिरिट, जो बाद में उस लेटर को देख रहा होता है जिसमें उस लड़की ने थैंक्स कहा होता है और कह रही होती है कि मैं दोबारा मिलने आऊँगी होली स्पिरिट। तभी दोबारा वो आती है और अपने हाथ जोड़ती है और कहती कि माउंटेन स्पिरिट आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा, उसके लिए तभी धन्यवाद। तभी बोगियम आ जाता है और वो कहती कि तुम कौन हो। तो उसे बताता है कि मैं यहाँ पे हॉली स्पिरिट के साथ रहता हूँ और वो हॉली स्पिरिट की रखी हुई चीज़ों को उठाने लगता है। तो वो उससे कहती कि तुम ये चीज़ें क्यों उठा रहे हो, ये तो स्पिरिट की हैं जो मैं अपने भगवान को चढ़ाने के लिए लेके आई हूँ, तुम इसे नहीं उठा सकते। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। बोगियम उसे देखता रहता है और तभी हमें प्रेजेंट में पता चलता है कि इस लड़की का बोगियम के साथ कुछ रिलेशन है। हम अपने कपल्स मिस्टर जिन और मैं सान को देखते हैं जो बहुत ही
प्यारे तरीके से धनुष के सर पर चेहरे पर से बाल हटा रहा होता है और हान उसे कह रही होती है कि आई लाइक यू सो मच। और मिसेजन भी उसे कह रहा था कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हान उसे कहती है कि हम लबी डबी वाला किस कर सकते हैं। तो हान उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, और उसे किस करता है। और यहाँ पे ये दोनों इतने ज़्यादा किस करने के बाद खुश होते हैं जैसे कि कोई रियल कपल हो, कुछ सालों बाद मिले हो। और इन दोनों की खुशी जाहिर कर रही थी वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। यहीं पे हमारे शो की एंडिंग हो जाती है गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, बाय।